हमारा ये शरीर बीमारियों का घर है। सभी प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में हर समय मौजूद रहती है। परंतु यदि जब किसी बीमारी का वेग प्रबल हो जाता है तो परिलक्षित होती है और बताया जाता है कि इसे अमुक दमा हो गया है या टीबी हो गई है या ब्लड प्रेशर है या शुगर है। अधिक मात्रा में होने से वह रोग होता है। बाकी सीमित मात्रा में सभी रोग हमारे शरीर में विद्यमान हैं। ईश्वर ने जब शरीर की रचना की, मनुष्य बनाया, तो उसे सभी प्रकार की बीमारियां दी, परंतु उन सभी का उपचार भी इस पृथ्वी पर पैदा किया है। वो कंद मूल फल जड़ी बूटियों के हिसाब से इस पृथ्वी पर मौजूद है। परंतु किस बीमारी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है ये हम नहीं जानते हैं। और जानने को कहते हैं वेद, और जो जानता है उसे वेद जी कहते हैं। वेद जानता है कि किस बीमारी पर किस जड़ी बूटी का, किस पौधे का उपयोग किया जाता है। पौधे इतने चमत्कारी हैं कि उनकी छाल, कितनी दालचीनी, उसकी छाल कितनी मीठी होती है, और मुलेठी उसकी लकड़ी कितनी मीठी होती है, और चंदन उसकी लकड़ी में कितनी सुगंध होती है। तो ये वनस्पतियाँ, ये सभी चमत्कारिक है। एक जाने माने नामी गिरामी वैद्य जी थे। वे, उनके बारे में यह कहा जाता था कि किसी प्रकार का रोगी आता तो उसे वो छूते ही ठीक कर देते थे। इतने वो आयुर्वेद के जानकार थे। वो सभी पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ सबकी जानकारी उनको थी। उनका एक लड़का था, वह अपने पिता की जो वैद्य की विद्या थी उसके प्रति कभी भी उसने ध्यान नहीं दिया। हमेशा माँ पिता के पैसों का उपयोग करता रहा, जवानी के मजे लेता रहा, उड़ता रहा, उड़ाता रहा, पर उसने कभी अपने पिता से कला नहीं सीखी। और जब पिताजी कहते थे कि बेटा ये सीख ले, तेरे को जीवन में काम आएगी, तो उसने कहा क्या है, अपने घर की खेती है, कभी भी सीख लेंगे। तो वो उसको अनदेखा करता रहा। परंतु जब वेद जी का अंतिम समय आ गया, वे मरणासन स्थिति में आए, तब बेटे को चिंता हुई कि अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, अब मैं किस प्रकार से अपनी आजीविका कमाऊंगा, क्योंकि पिता से तो मैंने कुछ सीखा नहीं। तब वो पिताजी के पास में गया, तो बेटा उसने बहुत देर कर दी और अब ये अंतिम समय है और थोड़ा सा समय बचा, इतने में तो ये बहुत बड़ी जानकारी है, पूरा जीवन भी निकल जाए तो इसके बारे में नहीं जाना जा सकता है किस बीमारी की दवा किस पौधे में है। फिर भी अब थोड़ा सा समय बचा है, तो मैं तेरे को सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ, वो हमेशा ध्यान रखना कि मनुष्य की सभी बीमारियाँ खान पान से चालू होती है। खराब खान पान के कारण विजातीय पदार्थ शरीर के अंदर जाते हैं, वो बीमारियाँ पैदा करते हैं। और सबसे पहले पेट खराब होता है, और जब पेट खराब होता है तो सभी बीमारियाँ चालू हो जाती है। इसलिए तू ऐसा कर कि यानी हरड़ा, हरितिका ये रखना, और कोई भी बीमारी किसी प्रकार का बीमार आए तो उसे वो हड़ का चूर्ण दे देना, कि देना कि इसको चाहे तुम उबाल के पियो, गला के पियो, पीस के पियो, चूर्ण बना के पियो, किसी तरह से हड़ का उपयोग करो, तो वो उससे उसका पेट साफ हो जाएगा, और जैसे ही पेट साफ हुआ उसकी सब बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो हर का प्रयोग करता रहा, और उसने भी मतलब कि सभी महारत हासिल की और बीमारियों को ठीक करता रहा। तो ये हरड़ा, बहड़ा और आंवला, जैसे त्रिफला चूर्ण कहा जाता है, ये 3 के अनुपात में, 3 आंवले, 2 हरड़े और 1 बहड़ा, इस अनुपात में यदि रोज़ सुबह में पिया जाए तो पूरा पाचन तंत्र सही रहता है, आदमी कभी बीमार नहीं होता है। तो ये त्रिफला चूर्ण का आयुर्वेद में बहुत महत्व बताया गया है। और भी कई औषधि युक्त पौधे हैं। नीम सबसे चमत्कारी पौधा है। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें एक कल्प वृक्ष निकला था। वह कल्प वृक्ष नीम ही है जो काया कल्प कर देता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि नीम हकीम खतरा जान। इसका अर्थ कोई जानता नहीं। सही अर्थ ये है कि यदि बीमारियों के कारण आपके जान के ऊपर खतरा पैदा हो जाए तो नीम को अपना हकीम बनाओ। तो ये नीम हकीम आपकी सभी बीमारियां ठीक कर देता है। नीम खाए, नीम रस नहाए, नीम तेल मल तले, नीम के सोवे, वात पित्त कफ रुधिर रोग सब जड़ मूल से खोए। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो नीम से ठीक नहीं होती है। तो वेद जो है वे सब जानते हैं कि किस बीमारी की दवा क्या है। इसलिए आयुर्वेद बहुत वृहद है और सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज
हमारी जड़ी बूटियों में है। उसके बाद में भी हम केमिकल युक्त, रसायन युक्त एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं और उससे जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। इसलिए कभी भी आयुर्वेदिक इलाज को छोड़ करके एलोपैथिक की ओर न जाएं। और हमारा इतना बड़ा शास्त्र है और उसमें काफ़ी भीषक और भी कई पुस्तकें हैं जिसमें सभी बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है और वो निःशुल्क है, प्रकृति में उपलब्ध है, प्राकृतिक रूप से तैयार है। तो हम उसे लें। मात्र चैत्र के महीने में रोज सुबह में 1 महीने तक जो व्यक्ति नीम की कोपलें, काली मिर्ची और मिर्ची खा लेता है वह साल भर बीमार नहीं होता है। परंतु हम कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए बीमार हैं और अस्पतालों की लाइनों में खड़े हुए हैं। इसलिए अपने आयुर्वेद को पहचानें और जड़ी बूटियों देखियों से अपना इलाज करें। सर